हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी JKSSB एग्जाम प्रिपरेशन 2024। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स इन इंडिया के बारे में। आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पे जो है वो यूजफुल रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवर्स। रिवर्स से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। आप जानते हैं इंडिया में छोटे बड़े जो है, अगर कुल मिला के देखेंगे 400 के आसपास जो है रिवर्स मिलते हैं, लेकिन सभी जो है हमारे जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे सिलेबस में भी मेंशन किया जाता है इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, तो हम वही गिने चुने जो है रिवर्स को पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जो है वो डिवाइड ब्रॉडली जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक आपके पास हिमालयन रिवर्स होते हैं, दूसरे पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमारा इंडिया का मैप है। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हिमालयन रिवर्स होते हैं, दूसरे पेनिनसुलर रिवर होते हैं। जानेंगे इनका डिफरेंस हम आगे। अभी हिमालयन रिवर्स जो है वो एंटीसीडेंट रिवर्स भी होते हैं और नॉन एंटीसीडेंट भी होते हैं। और ये टर्म्स है, एंटीसीडेंट क्या होता है, नॉन एंटीसीडेंट क्या होता है, इनके बारे में भी क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसे वो रिवर्स जो हिमालय बनने से पहले जो है थे वो एंटीसीडेंट है, और वो जो है हिमालय को जो है आज भी जो है वो काट के जो है वो आगे जो है वो अपना फ्लो जो है बनाते हैं। फिर पेनिनसुलर रिवर जो है उसमें वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक से। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इंडियन रिवर्स को हम हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में क्लासिफाई करते हैं। हिमालयन रिवर्स क्या होता है, पेनिनसुलर रिवर्स क्या होता है, इनका थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हिमालयन रिवर्स, दीज रिवर्स आर पेरिनियल इन नेचर। ये रिवर जो है वो पेरिनियल होते हैं नेचर में। आप जानते हैं जो हिमालयन रिवर्स होते हैं ये हिमालयन माउंटेन्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से इनका ओरिजिन होता है। ठीक है, माउंटेन से होता है, और माउंटेन में यहाँ पे जो है ग्लेशियर्स होते हैं। तो इनका जो फ्लो होता है वाटर का वो कंटिन्यू होता है, पूरे साल जो है इसमें से पानी चलता रहता है, सीजनल नहीं होते हैं। तो इसी टर्म को हम पेरिनियल बोलते हैं कि इसमें पानी जो है, वाटर जो है इससे फ्लो करता रहता है कंटिन्यूसली। पेनिनसुलर रिवर्स की अगर हम बात करते हैं, ये रिवर जो होते हैं ये सीजनल होते हैं। नेचर में मानसून होगी, बारिश अच्छी होगी तो यहाँ पर जो है पानी फ्लो होगा इन रिवर्स में, और समर में ड्राई हो जाते हैं क्योंकि रेनफॉल अगर कम होती है। सेकंड पॉइंट है, दीज रिवर हिमालयन रिवर्स काजेज मच इरोजन एंड हैव ग्रेट फ्लो वाटर। वाटर इसमें कंटिन्यू फ्लो होता है और वाटर की स्पीड भी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। अपने साथ जो है बहुत से जो है वो सेडिमेंट से लेके आता है। इरोजन जो है ज़्यादा होता है हिमालयन रिवर से। पेनिनसुलर रिवर्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है लेस इरोजन होता है और इसका फ्लो भी जो होता है वो वीक होता है। थर्ड पॉइंट है, हिमालयन रिवर्स, दीज रिवर्स आर मेंडेरिंग। अब देखिए हमारे पास रिवर आ रहा है एक माउंटेन से, और ये जो है अपना कोर्स इस तरीके से जो है चेंज कर लेता है, इस तरीके से जो है टर्न लेता रहता है, ऐसी को हम मेंडेरिंग कहते हैं। लेकिन पेनिनसुलर रिवर जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं। ये अगर रिवर चल रहा है तो इसी तरीके से जो है अपनी डायरेक्शन जो बार बार चेंज नहीं करेगा, स्ट्रेट जो है वो चलेंगे। फोर्थ पॉइंट है, दीज रिवर्स ओरिजिनेट इन द हिमालयस, ये तो हम पढ़ चुके हैं। और पेनिनसुलर रिवर जो होते हैं ये स्मॉल हिल्स में, प्लेट्यूज में जो है ओरिजिनेट होते हैं। हिमालयन रिवर्स, दीज रिवर्स इरिगेट द नॉर्दर्न प्लेन्स। पेनिनसुलर रिवर जो है वो इरिगेट करता है डेक्कन प्लेट्यूज को। हिमालयन रिवर बेसिन जो होता है बहुत ही फर्टाइल होता है, अपने साथ बहुत से सेडिमेंट लेके आता है, इरोजन कराता है, और जो है आप जो है वो सॉइल्स भी जो है वो अच्छी लेके आता है। तो हम कह सकते हैं फर्टाइल होता है, और एज कम्पेयर टू द पेनिनसुलर रिवर अगर हम बात करते हैं। हिमालयन रिवर जो होते हैं, दीज रिवर कवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि गंगा होता है, ब्रह्मपुत्र, इंदस। आप देखेंगे सभी की जो लेंथ है वो तकरीबन जो है 2500 के पार है। तो ये जो रिवर्स होते हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस को जो है कवर करते हैं। अगर हम देखेंगे एज कम्पेयर टू द पेनिनसुलर रिवर, ये जो है शॉर्टर डिस्टेंस को कवर करते हैं। इसमें वो रिवर्स होते हैं जिनकी लेंथ कम है, जैसे कि नर्मदा है, इसकी 1470 के आसपास जो है वो लेंथ है। तापी रिवर की 724 है। महानदी रिवर है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, ये रिवर्स है जिनकी लेंथ जो है एज कम्पेयर टू द हिमालयन रिवर्स से जो है वो कम होगी। अब हम जो है कुछ ऐसी टर्म्स को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एंटीसीडेंट रिवर्स क्या होता है, ड्रेनेज के पैटर्न्स में तो हमारे पास बहुत सी ऐसी टर्म्स है जिनको हमको पढ़ना चाहिए, जिसके रेडियल ड्रेनेज क्या होता है, डेंड्राइटिक क्या होता है हमारे पास, ठीक है, ट्रेलिल्स क्या होता है, ऐसी कुछ टर्म्स है। लेकिन फिलहाल जो है हम अपने फोकस जो होगा वो रिवर्स पे ही रखेंगे। एक दो टर्म को सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं। एंटी
रिवर्स, इसी को जो है इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज भी कहते हैं। ये वो रिवर्स होते हैं, ये वो ड्रेनेज का पैटर्न है, मैं ये कहूँ ड्रेनेज का वो पैटर्न जो कि हिमालय से भी पहले था, ओल्डर देन हिमालयास। तो एंटीसीडेंट जो है ये एग्जिस्ट करते थे हिमालय से पहले। ये अपने जो है कोर्स को जो है कट करते हैं साउथवर्ड बाय मेकिंग द गॉर्जेस। ये अगर माउंटेन्स यहाँ से गुजर रहे थे और बीच में माउंटेन है, तो इस माउंटेन को कट करके यहाँ पर पास बना देते हैं, गॉर्जेस जो है वो डीप गॉर्जेस भी बनाते हैं इसी को जो, और यहीं से जो है रिवर फ्लो करते हैं, तो इन्हीं को हम एंटीसीडेंट रिवर्स कहते हैं। एग्जाम्पल इंदस है, सतलुज है, गंगा है, ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। फिर हमारे पास अगली टर्म आती है कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। ये बनते हैं फॉर्म्ड आफ्टर द हिमालय, हिमालय के बनने के बाद जो है ये रिवर्स बने हैं। ये रिवर जो है वो फ्लो करते हैं जनरल जो भी हिमालय की जो स्लोप है, ठीक है, ये जो हमारी रिवर्स की स्लोप है, इसी रिवर्स की स्लोप से ही जो है फ्लो करते हैं। इन्हें हम कॉन्सिक्वेंट रिवर्स कहते हैं। और ज्यादातर जो भी हमने पेनिनसुलर रिवर्स पढ़े वो कॉन्सिक्वेंट ओरिजिन के हैं, कॉन्सिक्वेंट रिवर्स हम उन्हें कह सकते हैं। इनकी एग्जाम्पल गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी जो एग्जांपल्स है जो भी हमने पढ़ी अभी पेनिनसुलर रिवर्स में, वो इसकी एग्जांपल है। कुछ और टर्म्स भी होती है, जैसे कि जो है सिक्वेकेंट रिवर्स क्या होते हैं, वो भी एक टर्म रहती है। तो चलिए फिलहाल जो है हमारे पास यही दो इंपॉर्टेंट है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। आज जो पहला रिवर सिस्टम करने वाले हैं, हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की जो है बात करेंगे। अब ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। अगर हम दुनिया के रिवर्स को देखेंगे तो ये जो है जो बड़े बड़े रिवर्स हैं उनमें जो है इसका शुमार भी किया जाता है। अगर हम डिस्चार्ज की बात करेंगे तो 9th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज, 9th नंबर जो है इसका लार्जेस्ट जो है इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज। कहीं कहीं 5th भी लिखा होता है, बट जो है ज़्यादातर बुकों में 9th ही जो है वो मिला मुझे। अब इसका सोर्स की अगर हम बात करते हैं, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ऐसे तो हम कहते हैं कि ये जो है लेक जो है हमारी ये मानसरोवर लेक तिब्बत में, वहाँ से जो इसका सोर्स है। लेकिन इसका सोर्स जो है वो इस पे भी जो है एक जो है वो विवाद सा मान लीजिए, क्योंकि हम इसके 3 अलग अलग ग्लेशियर्स पढ़ते हैं जो इसका सोर्स है। एक चमयंगटंग ग्लेशियर जो हम इसको इसका सोर्स मानते हैं। हम अंसल ग्लेशियर को जो है वो चाइनीज रिसर्चर के मुताबिक जो है उनका कहना है कि इसका सोर्स जो है अंसल ग्लेशियर है। फिर हमारे पास जो है सैटेलाइट इमेजेस जो है वो कहती है कूबी ग्लेशियर जो है इसका सोर्स है। तो फिलहाल जो हम इसका सोर्स जो मानते हैं वो हम जो है ज़्यादा तो जो है वो चमयंगटंग ग्लेशियर को जो कैलाश रेंज में पड़ता है लेक मानसरोवर के पास में, उसी को मानते हैं। बट इसका सोर्स की बेसिस पे जो है इसकी लेंथ भी जो है बहुत ही डिफरेंट हो जाती है। चमयंगटंग ग्लेशियर की अगर इसको सोर्स मानते हैं तो इसकी लेंथ जो है वो 2900 किलोमीटर के आसपास होगी। लेकिन अगर हम एंसल ग्लेशियर को इसका जो है सोर्स मानते हैं तो 1000 किलोमीटर में जो है वो फर्क हो जाता है लेंथ में, तो इतनी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। चलिए एक एक पॉइंट जो है इसका डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो मेल रिवर है इंडिया में। अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि विच रिवर इज नोन एज मेल रिवर इन इंडिया, ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको याद रखना होगा ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सा? ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र का मतलब है पुत्रा, पुत्रा का मीन्स होता है कि सन, ठीक है। ऐसे लोकल लैंग्वेजेस में भी जो पुत्रा का मीन्स जो है सन है। संस्कृत जो है उसमें जो है सन ऑफ ब्रह्मा जो है इसको कहा गया है, सन ऑफ ब्रह्मा इन संस्कृत। द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन हिमालयन लेक मानसरोवर इन तिब्बत टू द आउटफॉल इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये तो हम समझ गए कि ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, तिब्बत के लेक मानसरोवर से होता है, और आउटफॉल जो है वो कहाँ पर होगा, बे ऑफ बंगाल में। तिब्बत से ओरिजिन होता है, तिब्बत जो कि चाइना के प्रोविंस है। फिर जो है ये इंडिया आता है, इंडिया अरुणाचल प्रदेश से एंटर करता है, आसाम से जो है फ्लो करता है, और फाइनल जो है बांग्लादेश चला जाता है। और बांग्लादेश से होते हुए जो है ये बे ऑफ बंगाल में जो है इसका आउटफ्लो होता है। तो 3 कंट्रीज जो है वो आप इसमें याद रखेंगे। अच्छा, नेपाल है, बीच में भूटान है, ठीक है, वहाँ से जो है डायरेक्टली फ्लो नहीं होता है, लेकिन जो है इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है कहीं ना कहीं जो है वो वहाँ से जो है इसके साथ मिलती है। ये रिवर जो है पास होता है 3 कंट्री से, आप समझ गए। एक तो चाइना होगा, इंडिया होगा, बांग्लादेश। मैप से दिखाने की बिल्कुल कोशिश करूंगा मैं भी आपको, फिलहाल जो है सिर्फ पॉइंट जो है वो नोट कर सकते हैं। इट फ्लोज ईस्टवर्ड इन तिब्बत, तो फ्रॉम द ओरिजिन इट ट्रेवल्स ईस्टवर्ड लॉन्गिट्यूडनली फॉर ए डिस्टेंस ऑफ नियरली 1200 किलोमीटर जो है ये लॉन्गिट्यूडनली चलता है, जहां पर इसका नाम जो है टी संगपो है। तो तिब्बत में इसका नाम जो होगा क्या होगा, टी संगपो। उसके बाद जो है टर्न लेता है साउथ वेस्ट नियर नामचा बरवा,
और नामचा बरवा जो है कि अरुणाचल प्रदेश में है, और ये एंटर करता है इंडिया में एज दिहांग। तो एक टाउन है सदिया टाउन, जहाँ पर जो है दिहांग जो है वो एंटर करता है इंडिया में एज दिबांग, जहाँ पर इसके साथ दो रिवर्स मिलते हैं, एक दिबांग और एक लोहित रिवर जो है इसको ज्वाइन करता है, और फाइनली जो है ये ब्रह्मपुत्र बनता है। साउथ वेस्ट इंडिया में जो फ्लो करता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये ट्रांसफर्स करता है इसकी जो, अगर हम चमयांगडंग ग्लेशियर का सोर्स मानेंगे तो इसकी लेंथ जो है 2900 किलोमीटर है, कहीं 280 भी कहीं कहीं पढ़ोगे आप। इस लेंथ में से जो है 1200 किलोमीटर जो है वो तिब्बत में होगी लेंथ इसकी, 900 किलोमीटर जो है वो इंडिया में है, और 300 किलोमीटर जो होगी वो कहाँ पर होगी, बांग्लादेश में होगी। चलिए ये इसका मैप जो है आप देख सकते हैं, ये हम इसका सोर्स मानते हैं यहाँ पर कहीं जो है लेक मानसरोवर आसपास में जो है इसका सोर्स मानते हैं। आप देखेंगे ये रिवर जो है वो फ्लो कर रहा है पूरा तिब्बत प्रोविंस से जो है चलते हुए ये जो है लाइन आती है हमारी, और यहाँ जो है टर्न लेता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में लेता है ये हमारा टर्न जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो टर्न लेता है नामचा बरवा के पास में, और फाइनली ये जो यहाँ पर एंटर करता है ना, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो है एंटर करता है। ये जो जगह है वो अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो एंटर करता है, और इसका नाम उस टाइम जो है यहाँ पर जो इसका नाम पड़ता है वो दिहांग है। क्या है, दिहांग। फिर एक टाउन है यहाँ पर कहीं ना कहीं दीपगढ़ के ऊपर जो एक सदिया टाउन, नाम क्या है, सदिया। उस टाउन में क्या होता है, दो रिवर इसको ज्वाइन करते हैं, एक दिबांग एक लोहित, और फाइनली इसका नाम यहाँ से आगे जो है ब्रह्मपुत्र पड़ता है। फिर ये आगे चलता है गुवाहाटी से जो है गोलपरा से फाइनली जो है बांग्लादेश में जो एंटर करता है। चलिए जूम करके दिखा देता हूँ, अगर दिखा, ठीक है, कुछ कुछ। तो ये हमारा जो है फाइनली जो है वो ब्रह्मपुत्र का जो है कोर्स जो है वो देख सकते हैं। इस तरीके से जो है वो हमारा रिवर जो है फ्लो होता है। तो ये बहुत अच्छा मैप है, उससे भी अच्छा आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है भूटान है, या ये यहाँ पर छोटी बहुत ट्रिब्यूटरीज जो है इसको ज़रूर ज्वाइन करती है इनकी, लेकिन जो है यहाँ से जो है पूरा ये फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से दिखाया कि अरुणाचल प्रदेश से जो है ब्रह्मपुत्र जो है फाइनली बांग्लादेश में जो है जा रहा है। चलिए अब इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। अभी मैंने आपको ब्रह्मपुत्र की जो है वो लेंथ आपको बताई कितनी, 2900 किलोमीटर, और कहीं कहीं आपको मिल जाएगी 2880। ये लेंथ तब है जब हम इसका सोर्स जो है मानते हैं चमयांगडंग ग्लेशियर को, लेकिन जो है ब्रह्मपुत्र की जो लेंथ अगर हम मानते हैं अंसल ग्लेशियर को, तो इसकी लेंथ जो है वो 3848 किलोमीटर है। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया के बड़े बड़े लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं उनमें से जो है एक ये भी है। अच्छा, बात यह है कि एग्जामिनेशन में आप क्या लेंथ लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है 2900 किलोमीटर 2880 पे भी जो है क्वेश्चन आए हुए है कि ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, और जो एसएससी में आप देखेंगे कि 3848 किलोमीटर पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पर ऑप्शन क्या है। दोनों ऑप्शन जो एक साथ जो है वो नहीं होंगे। अगर दोनों होंगे तो हम एनसीईआरटी का ही मानेंगे 2880 जो है किलोमीटर। इट इज नॉन ए टी संगपो यालंग संगपो। अब देखिए 3 कंट्रीज से फ्लो हो रहा है, और 3 कंट्रीज में इसके अलग अलग नाम हैं। चाइना में इसका अलग नाम है, तिब्बत में, इंडिया में इसका अलग नाम है, और बांग्लादेश में इसके अलग नाम है। इवन इंडिया में भी जो है अलग अलग ट्राइब्स इसको अलग अलग नामों से जो है वो नाम लेती है, और इसके नाम से भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसके 3 कोर्सेज है, बेसिकली हम 3 इसके कोर्सेज मान सकते हैं कि 3 कंट्री से फ्लो कर रहा है, तो 3 हम इसके कोर्स मानेंगे। पहला हम अपर कोर्स मानेंगे। चलिए ये इसका अपर कोर्स है, कौन सा है, अपर कोर्स। इट इज़ नॉन ए टी सेंगपो। अपर कोर्स में इसका नाम जो है वो क्या है, टी सेंगपो यारलंग संगपू है। ये रिवर का नाम है, कहाँ पर, तिब्बत में। अब इसका मतलब क्या है, प्यूरीफायर। ये यहाँ पर जो है 1600 जो है वो 25 किलोमीटर है। फिर हम सेकंड कोर्स जो है, जिसको हम मिडिल कोर्स कह सकते हैं, अरुणाचल और असम में। अरुणाचल प्रदेश में और असम में इसके दो तीन नाम है, अलग अलग नाम है। जैसे ब्रह्मपुत्र भी इसका नाम है, लोहित भी है, सियांग भी है, दिहांग भी है। ठीक है, ये इसके 3-4 नाम है, और 918 किलोमीटर जो है यहाँ पर इंडिया में फ्लो करता है। फिर हम बांग्लादेश में आते हैं। अब बांग्लादेश में जो है जमुना है, जमुना के बाद जो इसके साथ पद्मा रिवर जो है वो, गंगा जो रिवर जिसको नाम पद्मा दिया गया है वहाँ पर, वो इसके साथ मिलता है, और जो है मेघना भी मिलता है, और 354 किलोमीटर जो है वहाँ पर इसकी लेंथ है। तो ये जो है वो इसके 3 कोर्सेज थे, एक अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, एक लोअर कोर्स, मैंने आपको बता दिया। अब इंडिया में जो है इस रिवर का क्या स्टेटस है। इंडिया में
इस रिवर का जो है क्या स्टेटस है, तो ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम का देखेंगे, यानी कि हम इसका डिस्चार्ज जो देखते हैं, तो मैंने आपको बता दिया डिस्चार्ज के मुकाबले में जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है, तो सॉरी लार्जेस्ट रिवर है, तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। लेंथ वाइज हमने बात नहीं की। अगर लेंथ वाइज हम बात करते हैं तो गंगा जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द इंडिया है। वॉल्यूम वाइज अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है, ब्रह्मपुत्र होगा। और अगर लेंथ वाइज करेंगे तो गंगा होगा। फिर ये फ्लो करता है ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयास एट नामचा बरवा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये ईस्टवर्ड ऐसे फ्लो कर रहा होता है, ईस्ट की डायरेक्शन में अपने सोर्स से निकलते हुए, ठीक है। ईस्टवर्ड जो है पैरेलल, यहाँ पर हिमालय है, हिमालय के जो है वो पैरेलल में जो ऐसे फ्लो करता है। फिर यहाँ पर नामचा बरवा में जो है टर्न लेते हैं अंदर की तरफ, यूट शेप टर्न जो है लेता है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है, और फाइनली जो है यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे करके जो है ये बांग्लादेश में जो है ये जो है वो पहुँच जाता है। तो इस तरीके से इसका फ्लो होगा। इंडियाज जो है वो आप देखिए यहाँ पर पॉइंट एक याद रखेंगे, बोगी बील ब्रिज आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब बोगी बील ब्रिज जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज है, ठीक है। रेल रोड ब्रिज है बोगी बील ब्रिज, ये असम में है, इसी रिवर ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर जो है ये बना हुआ है। वाटर यहाँ पर जो है वाटर ट्रांसपोर्ट भी जो है चलता है, और नेशनल हाईवे वाटर जो है वो 2 जो है इसको नाम दिया गया है, NH2 जो है वो नाम भी दिया गया है। ये आगे चलते हैं। इट फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड एंड अमॉन्ग दिस मोजुली इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। पर जो है एक बात याद रखेंगे, मोजुली जो है एक लार्ज जो है रिवराइन आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा का। इतना बड़ा है ये मोजुली आइलैंड कि इसको जो है असम की जो है एक डिस्ट्रिक्ट जो है बना दिया गया है। तो ये भी जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड जो है वो कहाँ पर है, इसी ब्रह्मपुत्रा में। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है ब्रह्मपुत्रा रिवर का ओरिजिन जो है। तो अभी हमने 2-3 ओरिजिन तो मैंने आपको बोले, बट हम जो मानते हैं वो कौन सा है, यमयांगटांग जो है वो ग्लेशियर को ही मानते हैं। ये माउंटेन रेंज जो है मानसरोवर लेक में पड़ती है, साउदर्न तिब्बत में। अच्छा, यहाँ पर जो एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग का नाम जो है वो तामचो खम्बाब है। इसको कंसीडर किया जाता है ओरिजिन ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे। ये यहाँ पर जो है चमयांगटांग ग्लेशियर जो है, यहाँ पर जो एक स्प्रिंग है टेमचोक खम्बाब, इसे जो है माना जाता है वो इसका जो है वो ओरिजिन है। बट ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपके पास ऑप्शन किस टाइप के है, तो आप क्या वहाँ पर मार्क करेंगे। देखिए आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश, ये फाइनली हम जानते हैं कि जो है वो बांग्लादेश में एंटर करता है, ठीक है। और बांग्लादेश में जो है इसका नाम जो है वो जमुना रिवर के नाम से जो है पड़ता है, और वहाँ पर जो है ये ज्वाइन करता है गंगा रिवर से, और गंगा रिवर को वहाँ पर जो है पद्मा रिवर कहा जाता है बांग्लादेश में। और फाइनली जो रिवर ब्रह्मपुत्रा है ये एम्प्टी कहाँ पर होता है, बे ऑफ बंगाल में। द रिवर एमर्जेस फ्रॉम द फुट हिल्स अंडर द नेम ऑफ सियांग एंड दियांग, ये हम पढ़ चुके हैं, मैंने भी आपको बता दिया। ये एंटर करता है इंडिया में वेस्ट ऑफ सदिया टाउन, एक टाउन है सदिया टाउन। इस सदिया टाउन में जो है इस रिवर के साथ जो है एक हमारा जो है लोहित रिवर जो है वो मिलता है, और जो है वो दिबांग रिवर भी जो है मिलता है। और फाइनली इसके बाद इसका नाम चेंज होकर जो है वो क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्रा। फ्लोइंग द साउथ वेस्ट इट रिसीव इट्स मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो आप पढ़ेंगे। दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी है, सियांग है, लोहित है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में दियांग है, बूरी दियांग है, जिसकी तकरीबन जो है वो लेंथ जो है वो 360 किलोमीटर की है। उसके अलावा जो है वो हमारा धांसरी इसकी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है 352 की किलोमीटर की। मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है वो बूरी दियांग, जैसे कि लिख दिया गया है बूरी दियांग, ये 360 की है। धांसरी जो है वो 425 किलोमीटर की जो है एक ट्रिब्यूटरी है। फिर कालंग ट्रिब्यूटरी जो है वो भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। और इसके अलावा जो है वो एक और है कोपिली, ठीक है, वो भी जो है एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जो है वो कौन सी है, सुबानसरी जो है इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, ये तकरीबन 442 किलोमीटर की जो है ट्रिब्यूटरी है सुबानसरी, ठीक है। ये जो सेकंड नंबर पे आती है। फिर जो है सॉरी फर्स्ट नंबर पे आती है सुबानसरी। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है केमंग ट्रिब्यूटरी है, मानस है, संकोश जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है। तीस्ता रिवर भी जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है, जाल ढोका भी इसकी ट्रिब्यूटरी है।
तो मैंने अलग से जो है ट्रिब्यूटरी आके मैंने लिखी हुई है, आपको वो दिख जाएगी। चलिए यहाँ पर लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आता है ट्रिब्यूटरी से तो कोई भी हम जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पहले तो सियांग रिवर जो हम शुरू में, और दिबांग रिवर जो है, और लोहित रिवर, ये 3 हम पढ़ते हैं। ये तीनों जिसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बोरिंग दियांग भी जो है वो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। धानसरी भी है, कोपेली भी जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक में सुबानसरी है, कामेंग है, मानस है, संकोश रिवर है, रेडक रिवर है, जल ढाका रिवर और टीस्टा रिवर जो है, ये भी इसकी जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो होपफुली जो है आप इसे जो है समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो है मैप में मैं दिखा देता हूँ, ये सदिया टाउन है, यहाँ से नेशनल हाईवे वाटर 2 है, ठीक है। और यहाँ से होते हुए जो है ये फाइनली जो है यहाँ पर बांग्लादेश में ऐसे एंटर कर रहा है। तो ये जो है सिर्फ जो है ये जो है अब हमारा अगला जो रिवर होगा वो इंदस रिवर सिस्टम होगा। चलिए वो कल पढ़ लेते हैं इंदस रिवर सिस्टम। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।